हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएम और डीएफ के बारे में, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के बारे में। काफ़ी डीएफ को ये इल्यूजन रहता है, एक डर रहता है कि अगर कभी हमने अपने डीएम से कॉर्ड कट कर दी तो क्या हमेशा से उनसे हम दूर हो जाएंगे, क्या उनके साथ हमने कर्मा रिलीज़ कर लिया तो क्या डीएम से हमेशा के लिए सेपरेशन हो जाएगा। तो कुछ डीएफ के ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास भी आए थे, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बना देती हूँ जिससे कि आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। तो पहली बात, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है वो नॉर्मल कनेक्शन नहीं होता है। जैसे आप सबको पता ही है, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो में सुना होगा, आपने जब ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को समझा होगा, जब आपकी लाइफ में आपने उसको देखा होगा, तो जो ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं वो एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं, राइट। तो अगर आपको ये फियर है, ये डर है या ये डाउट है कि अपने डीएम के साथ कॉर्ड कट करने से या कर्मा रिलीज़ करने से उसके साथ हमेशा के लिए सेपरेशन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, कॉर्ड कट होना मतलब, मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं कि नॉर्मल जो कनेक्शन हमारी लाइफ में होते हैं, जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं या सोलमेट कनेक्शन होते हैं, या जो भी हमारे लाइफ में जो भी लोग हमसे मिलते हैं जिनके साथ हमारा कर्म बंधन होता है, तो उनके साथ भी जो हमारी कॉर्ड अटैच होती हैं, चाहे वो इस लाइफ टाइम की हो या पास्ट लाइफ टाइम की हो, तो वो कॉर्ड तब तक कट नहीं होती है जब तक आपके पहले तो कर्मा उनसे ख़त्म नहीं हो जाते, और कर्मा ख़त्म भी हो जाते हैं, आप उनसे सेपरेट भी हो जाते हैं। फिर भी अगर आप उनको फॉरगिव नहीं किए हैं, अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी हेट्रेड है, नफ़रत है, ग्रज है, या आपके अंदर उनसे रिलेटेड कोई फियर है, या आप कभी कभी उनको याद करके जज करते हैं, तो भी वो नेगेटिव अटैचमेंट की कॉर्ड कनेक्ट रहती है, जिसकी वजह से उनकी जो नेगेटिविटी है वो आपके ऑरा में आएगी ही आएगी, आपके चक्रों में आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है समझने के लिए, और आपकी लाइफ में भी आपको उसको एम्पलीफाई करना चाहिए, मैं तो बोलूँगी, क्योंकि ये एक माया जाल की तरह होती है। ये जो जर्नी होती है, मतलब जर्नी सबकी, जो नॉर्मल जो लाइफ हम जीते हैं ना, ये जो जन्म मरण का जो चक्रव्यूह है, जो जन्म मरण का ये खेल चल रहा है इस वर्ल्ड पे, इस धरती पे, जो सोल आती है, जन्म लेती है, अपने सारे कर्मों को चुकाती है, फिर वापस जाते हैं, फिर से जो भी जिनके साथ कर्म बंधन रह गए हैं फिर से हम वो चुकता करने आते हैं, तो वो क्यों रह जाते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। तो वो भी आप उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सो ये चीज़ें क्यों होती हैं, और ये जो जन्म मरण का चक्रव्यूह है, इससे बाहर निकलना होता है, और आपको अपनी एनर्जी कैसे अप करनी है, कैसे आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, ताकि आपका यूनियन, हारमोनियस यूनियन, अभी यूनियन का मतलब शादी ही होगी ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है, क्योंकि ये 3D वर्ल्ड है। ठीक है, किसके साथ आपके कर्मा हैं वो आपको भी नहीं पता है। तो अगर कोई ट्विन फ्लेम मैरिड भी हैं तो वो अपने सोलमेट या कार्मिक के साथ अगर मैरिड हैं तो उनके साथ उनके कितना कर्म बंधन लिखा हुआ है वो हमें भी नहीं पता होता है, वो आपको भी नहीं पता होता है, वो सिर्फ यूनिवर्स को पता होता है। तो आपको सिर्फ सरेंडर मोड पे अपनी जर्नी को करना रहता है। मतलब हम सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, खुद के हिसाब से इस जर्नी को नहीं चला सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारे कार्मिक के साथ भी हमारे कुछ नेगेटिव अटैचमेंट कोड्स होते हैं, जैसे कि फियर हो गया, एंगर हो गया, कभी किसी की बात का बुरा लग गया, तो ऐसे ही हमें ट्विन फ्लेम से भी बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते हैं, हर्ट मिलता है, पेन मिलता है, जिसकी वजह से उनके साथ भी हमारी नेगेटिव अटैचमेंट की कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है, राइट।
तो वो कॉर्ड आप ज़रूर कट कर सकते हैं। और कोई भी कॉर्ड आप जब भी कट करते हैं किसी भी पर्सन के साथ, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम हो, आपका सोलमेट हो या आपका कार्मिक हो, तो जब भी आप किसी भी पर्सन से कॉर्ड कटिंग करते हैं तो हमेशा नेगेटिव कॉर्ड ही कट होती है। पॉजिटिव कॉर्ड एक ही होती है और वो होती है अनकंडीशनल लव की, जो एक पिंक थ्रेड के फॉर्म में होती है। वो कभी भी कट नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अनकंडीशनल लव फ्लो करता है, चाहे वो आपके कार्मिक ही क्यों ना हो, क्योंकि वो कॉर्ड कभी भी आपको या किसी और को हार्मफुल नहीं होती है। तो जो भी कॉर्ड कट होती है वो नेगेटिव कॉर्ड ही होती है, जिससे कि जो नेगेटिव एनर्जीज एक दूसरे की आपकी उसमें या उनकी आप में फ्लो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन दोबारा अगेन एंड अगेन आप फिर उसे याद करके किसी को हेट कर रहे हैं, किसी को जज कर रहे हैं या किसी से डर रहे हैं, तो आपकी वो कॉर्ड फिर से कनेक्ट हो जाती है, चाहे आप 1000 बार कॉर्ड कट क्यों ना कर ले। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और इसके ऊपर मैंने 2 डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप चाहिए तो चेक कर लीजिएगा। सो ट्विन फ्लेम के साथ भी आपकी अगर कॉर्ड कट करते हैं या आप अपना कर्मा रिलीज़ करते हैं, तो वो जो नेगेटिव कर्मा होता है, जैसे कि आपका कभी उनसे झगड़ा हो गया या पास्ट में आपका कोई उनसे अनबन हुआ होगा, जिसकी वजह से आपका इस टाइम में सेपरेशन ज़्यादा हो गया या उनकी तरफ से आपको हर्ट या पेन ज़्यादा मिला, या उन्होंने आपकी ही कोई नेगेटिविटी आपको मिरर करी लेकिन आप वो समझ नहीं पाए, तो आपने उसको ईगो पे ले लिया, तो आपको हर्ट हुआ या पेन हुआ, राइट। क्योंकि जब ट्रिगर मिलता है तो क्या फील होता है, या तो आपको दुख होगा, आपको रोना आएगा, या तो आपको गुस्सा आएगा, या तो आपको जेलसी होगी, या तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, आपको हार्ट में पेन फील होगा। मतलब आपका हार्ट चक्र आप ब्लॉक कर रहे हैं अपने ट्विन के लिए या किसी भी पर्सन के लिए। जब भी किसी से भी आपको ट्रिगर मिलता है, आपको हार्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होने लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है। और उस वक्त हम कई बार बहुत ज़्यादा चेस्ट में हैवी फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे तो जो थॉट शुरू हो जाते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ऐसे किया, हमने तो कभी ऐसे एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि ये पर्सन हमें ऐसा बोल देगा, हमने इससे इतना प्यार किया था, ये वो, राइट। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थॉट चलने लगते हैं, तो वो एक एक थॉट एनर्जी क्रिएट करता है। तो वो एनर्जी जो होती है वो ब्लॉकेज बन के हमारे हार्ट चक्र में स्टोर हो जाती है, राइट। तो वो फिर आपको रिलीज़ करना होता है वो सारे ट्रॉमा। हम इसलिए तो बोलते हैं ना कि कितने सारे जन्मों के ट्रॉमा या बचपन से लेकर अब तक के हमने जो भी ट्रॉमा झेले हैं, छोटी छोटी बातों पे या कोई बड़े हादसों पे भी हमें जब भी पेन मिलता है, तकलीफ़ मिलती है, तब हमारे चक्रास ब्लॉक होने लगते हैं, उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट होने लगते हैं। इसीलिए आपको इनर वर्क करना ज़रूरी होता है, चक्रा बैलेंसिंग, चक्रों की क्लींजिंग करना ज़रूरी होता है। ऑरा के ऊपर भी आपको बहुत फोकस करना होता है कि आप अपने ऑरा को क्लींस करें, अपने ऑरा को लॉक करके रखें। तो ये सारे इनर वर्क आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं करने, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने ट्विन फ्लेम के साथ, अपने डीएम के साथ या अपनी डीएफ के साथ आप अपना कर्मा ज़रूर रिलीज़ कर सकते हैं, नेगेटिव कर्मा, ठीक है। और नेगेटिव कॉर्ड कटिंग भी कर सकते हैं, उससे कोई भी हार्म नहीं होता है। आपका कनेक्शन उनसे कभी भी नहीं कट होता है, ठीक है। आपका कनेक्शन उनसे कभी नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि एक सोल के 2 पार्ट होते हैं। तो जो डीएफ होती है वो अपनी ही सोल का आधा टुकड़ा, मतलब बोलते हैं ना कि वो खुद अपने डीएम को क्रिएट करती है, उसको जन्म देती है। ये फिज़िकल फॉर्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी, कि फिज़िकल फॉर्म में उसने अपने डीएम को जन्म दिया, नहीं। ये एस्ट्रली चीज़ें होती हैं। इसीलिए हर डीएफ के दिल में अपने डीएम के लिए एक जो प्यार होगा वो एक माँ के लेवल का होगा, उसके अंदर मातृत्व का भाव उनको दिखेगा। और डीएफ जिस तरह से अपने डीएम से प्यार करती है उसमें वो एक ममता दिखती है। आपको खुद को ये चीज़ें फील होती होंगी कि एक बच्चे की तरह मैं अपने डीएम से क्यों प्यार कर रही हूँ, या मुझे अपने डीएम के ऊपर बच्चों के जैसे प्यार आता है, राइट। और डीएम ने भी ये कई बार महसूस किया होगा कि ये मुझे अपनी माँ की तरह क्यों प्यार दे रही है, मतलब। तो ये जो प्यार होता है ये एक अनकंडीशनल बॉन्ड होता है, ये जो लव होता है वो, जिसको शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है।
तो अपने ही पार्ट को क्रिएट करना और उसमें से ही अपने डीएम का जो निर्माण होता है, मतलब इसीलिए वो बोलते हैं कि आधा टुकड़ा, इसीलिए डीएफ एक कदम आगे होती है अपनी इस जर्नी में, डीएम से एक कदम आगे होती है। जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क करते जाते हैं, आपके डीएम अपने आप हील होते जाते हैं। उसको बस सिर्फ एक झटका मिलना ही काफ़ी होता है उसकी अवेकनिंग के लिए, उसको इतना इनर वर्क इसलिए नहीं करना होता है। तो डीएफ को ही इसीलिए सबसे ज़्यादा पहले अवेकन किया जाता है, उसको ही शुद्धिकरण के लिए सबसे पहले कदम उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि कभी भी आपका डीएम के साथ कॉर्ड कटिंग करेंगे या कर्मा रिलीज़ करेंगे तो आपका सेपरेशन हमेशा के लिए नहीं होता है, ठीक है। आपके सिर्फ नेगेटिव कॉर्ड्स कट होंगे और आपके नेगेटिव कर्मा ही रिलीज़ होंगे। आपको ये इंटेंशन रख के ही करना है। कभी भी कोई भी प्रेयर करें, कोई भी मेडिटेशन करें, गाइडेड मेडिटेशन जैसे मैंने कर्मा रिलीजिंग का बनाया है, या कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन है, या इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन है, जब भी आप कोई भी मेडिटेशन करते हैं, चाहे दूसरे कोई भी मेडिटेशन आप करते हैं, तो हमेशा ये इंटेंशन सेट करके अपने गॉड को, क्रिएटर को, यूनिवर्स को इनवाइट करके ही बोलना है कि जो भी नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं मैं वो ही ब्रेक करना चाहती हूँ। पॉजिटिव तो कभी ब्रेक होता ही नहीं है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, राइट। तो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये अफर्म करना भूल भी जाते हैं, ये प्रेयर करना भूल भी जाते हैं, तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हो सके तो इंटेंशन सेट करके ही रखें। ओके, तो ये वीडियो इसी का आंसर देने के लिए मैंने बनाया था। तो आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको लगता है कि वो आप अपने डीएम के साथ ही डील कर रहे हैं, तो उसके साथ कॉर्ड कट करने में या कर्मा रिलीज़ करने में कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।